लास्ट में भी क्या हम लोगों ने कुछ, हाँ जी पता है, इसमें भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि नहीं? सिर्फ नहीं पढ़ा था ना, इतना ही पढ़ा था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पैराडाइज इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम आप सबको रिकॉल कराते चलेंगे। पहले फटाफट करें, देखते हैं। जो इसको लिखित पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? 1658, यही तो माना जाता है ना। तो और उसके बाद जब कंप्लीटिंग की डेट पूछी जाती है तो 1665 आता है। 5 पब्लिशिंग डेट पूछी जाए तो 1667। नो, 7 पब्लिशिंग डेट। ठीक है ना। ये हो गया 3 क्वेश्चन। हाँ 3 क्वेश्चन। हाँ, पहला कब स्टार्ट किया गया, कब कंप्लीट हुआ और कब पब्लिश हुआ। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि मिल्टन ने इसको किस फेज में लिखा था। कब लिखा था? लास्ट फेज में। ठीक है, इसको देखिएगा। दूसरा पूछा जाता है कि इसमें कितने बुक कंसिस्ट हैं। कितने बुक माना जाता है? 10 बुक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, हम उसको फटाफट रिकॉल करा रहे हैं। आगे देख लीजिए, इसमें पूछा जाता है कि जो 12 बुक आई थी ये किस एडिशन में आई थी। तो ध्यान रखिएगा ये किस 74 में आती है। ये 1674 हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सेकेंड एडिशन मीन्स आप बोल सकते हैं कि रीप जब पब्लिश्ड हुआ था तब आता है। और वो कब होता है? 1674। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि रीप पब्लिश कब हुआ, 1674 में, या 12 बुक किस पब्लिकेशन, मतलब जो कब पब्लिश हुआ था, किस एडिशन में देखने को मिलता है, तो सेकेंड एडिशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 12 बुक में 2 बुक आए थे वो किसको स्प्लिट करके बनाया गया था? ठीक है ना, या किस बुक को 7 डिवाइड और किया गया 10 था? फटाफट रिप्लाई करिए। 7 10 7 और 10 बहुत अच्छे, बुक नंबर 7 को, बहुत अच्छे, बुक नंबर 7 को बुक नंबर 10 को डिवाइड करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सैटर्न को हीरो पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में माना गया है? तो फर्स्ट बुक बुक पहली नंबर बुक फर्स्ट में माना फर्स्ट गया। किस में माना गया है? बहुत अच्छे। ओवरऑल किसको माना गया है? एडम को माना गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी जो स्टाइल बोली गई है, क्या बोली गई है? ग्रैंड स्टाइल बोली गई है। यही तो बोला गया है। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसकी स्टाइल कितना कैसी है? ग्रैंड स्टाइल है। ग्रैंड ग्रैंड स्टाइल है स्टाइल मैम। कहा किसने है पैराडाइज? हाँ जी, ग्रैंड स्टाइल कहा किसने है पैराडाइज लॉस्ट को? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मैथ्यू यस, आर्नोल्ड याद रखिएगा। हाँ बहुत अच्छे, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको ग्रैंड स्टाइल कहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यस, ओके। नेक्स्ट एक और बता दे, बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो आप सबको पता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी किससे रिलेटेड है? अगर पूछ लिया गया तो पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना, पूरा लिख तो नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी ये पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड है। अगर पूछ लिया गया ये लाइन किसने बोली है? जॉन किट्स ने बोली है। किसके बारे में? पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। विलियम ब्लैक की लाइन आप सबको पता है। अब आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने रिकॉल करा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट, इसका जो थीम है फॉल ऑफ मैन है। ठीक है ना, इसमें देखिए पैराडाइज क्या चाहते थे? जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इसको एज इट इज आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। आगे इसको देखते हैं, इनका एक ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है, वेल है अकॉर्डिंग टू लैमरटाइन। ये तो कल हम लोग पढ़े थे शायद। चलिए कोई बात नहीं, फिर से इसको हमने रिकॉल करा दिया। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं, सैटर्न। सैटर्न क्या है? वो हेड होते हैं रिबेलियन एंजल के। ठीक है ना, और एंटागोनिस्ट भी माने जाते हैं। आगे देखते हैं एडम। एडम जो होते हैं वो फर्स्ट ह्यूमन होते हैं, फादर ऑफ ऑल रेस माने जाते हैं। और वाइफ इनकी कौन होती? ईव होती हैं। उनके साथ रहते हैं, कहाँ पे केयर करते हैं? गार्डन ऑफ ईडन का वो केयर टेकर है, मतलब केयर करते हैं। ईव के बारे में एक क्वेश्चन बनता है, एडम के बॉडी के किस पार्ट से ईव का निर्माण माना जाता है? तो रिब तो वेल नोन है, लेकिन लेफ्ट या राइट बताइए, कौन सा रिब से बनता है? लेफ्ट का राइट का? जी, राइट लेफ्ट। लेफ्ट रिब से, नो नो नो, लेफ्ट से, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट रिब से ईव का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, गॉड द सन जीसस क्राइस्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी। आगे देख लेते हैं, बेल्जेबल सैटर्न का सेकंड इन सैटर्न सेकंड इन कमांड माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बेलियाल कौन होता है? वन ऑफ द प्रिंसिपल डेविल्स इन हेल।
Belial arose against the father war and with heaven. ठीक है. Mammon, a devil known in the Bible as the epitome of wealth. मतलब एक प्रकार से धन के बोल सकते हैं कि धन से रिलेटेड है ये. मल्सीवर क्या हो जाएगा? मल्सीवर कौन होते हैं? द डेविल हु बिल्ड्स पेंडामोनियम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पेंडामोनियम को कौन निर्माण करता है, तो मल्सीवर करते हैं. सेटन्स प्ले इन हेल, लॉयल टू गॉड. मैलोक कौन होता है? अरेस, अरिसनल एंड मर्डरस डेविल engage in another full war against God and his servants angel. नेक्स्ट आता है सिन. सिन देखिए कौन होता है? सैटन की डॉटर होती है. Who sprung full form from Satan's head when he was still in heaven. ठीक है. आगे देख लेते हैं डेथ. सिन और डेथ. डेथ इनके बेटे होते हैं. ठीक है. बाय हिज डॉटर, उनकी बेटी से ही ये बेटा पैदा होता है. ठीक है ना. दे टर्न रैप्स हिज मदर. नाउ नेक्स्ट देखते हैं गैब्रियल. ही एक्ट्स एज अ ग्राउंड एट द गार्डन ऑफ ईडन. यूरियल एन एंजल हु गार्ड्स द प्लैनेट अर्थ. Abdiel, Abdiel कौन होता है? An angel who at first considers joining Saturn in rebellion, but argues against Saturn in his rebel angels and return to God. Now माइकल देखते हैं. माइकल के बारे में भी कई बार क्वेश्चन बनता है. ये चीफ आर्कएंजल होता है. माइकल लीड्स द एंजेलिक फोर्सेस अगेंस्ट सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स इन द बैटल इन हेवन. अब बुक नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं. ठीक है ना. इसमें देखिए अ नोवल इन्वोकेशन होता है. इसमें डिस्क्रिप्शन सैटर्न और इनके लेजियंस का होता है. नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है. Yes, the description of the revelenges plot to wipe out the state of innocence of Adam and Eve, out first parents as created by God. Now, और फर्स्ट पेरेंट्स एज क्रिएटेड बाय गॉड. नेक्स्ट देखते हैं बुक नंबर सेकेंड में क्या देखने को मिलता है. द ग्रेट मीटिंग ऑफ डेविल से होता है. ठीक है ना. आगे देखते हैं सैटर्न का जर्नी यहीं से स्टार्ट होता है एडम और ईव को टेम्पटेशन करने का. ठीक है. वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप धारण करता है. पहले स्नेक बनता है. ठीक है ना. टोड बनते हैं. आप लोगों ने स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी. बुक नंबर थर्ड में क्या देखने को मिलता है. इस God's dispatch to Raphael to undertake the warning of Adam and Eve. देखिए राफेल को गॉड भेजते हैं, बोलते हैं कि जाइए एडम ईव को आप समझाइए कि कुछ न कुछ खतरा जरूर आपके ऊपर होने वाला है. Son of God's offered personal sacrifice to take upon himself the punishment of man for disobedience. एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो फ्रूट, वो फ्रूट कौन था? था तो एप्पल था. ये भी आया हो. नंबर 4 में क्या देखने को मिल रहा है. सैटर्न इज कॉट मैम व्हाइल अटेम्प्टिंग ईव इन अ ड्रीम. हाँ बताएं जी. कोई कुछ कहना ठीक है चाह रहा है मैम, क्या? वॉइस आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही थी मैम, उसके लिए बोल रहे थे. अब ठीक है. अच्छा अच्छा. और सबको अभी मेरी वॉइस फिर से ब्रेक करने लगी क्या? यस मैम, जी. अभी हुई थी. आपने कुछ बताया था तो. ओके कोई बात नहीं. थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ बोलते रहिए ताकि हमें लगे कि हम भी कनेक्ट हैं. ठीक है ना. थोड़ा नेटवर्क ओके इशू मैम. चल रहा है. ओके. नाउ नेक्स्ट देखते हैं बुक नंबर 15 सिक्स्थ में क्या देखने को मिलता है. यूनरेशन ऑफ हर ड्रीम ऑफ एडम. ये बताती है कि हमारे ड्रीम में ऐसे ऐसे कुछ हुआ है. ठीक है ना. नाउ सीन्स ऑफ देयर डेली रूटीन में फिर वो लोग लग जाते हैं. फिर किसका अराइवल होता है. रॉफेल का. क्वेश्चन पूछा जाता है अराइवल कहाँ कहाँ, सॉरी रॉफेल कहाँ कहाँ दिखता है. तो बुक नंबर 5 में भी देखिए, 6 में भी देखिए. ठीक है. इससे पहले भी आ चुके हैं. नाउ बुक नंबर 7. It contains the story of creation as told by Raphael. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. जो रॉफेल होता है स्टोरी, जो क्रिएशन का स्टोरी कब बताता है, किस बुक में बताता है. बुक नंबर 7 में बताता है. बुक नंबर 8 में देखिए क्या बताता है. इट कंटेन्स एडम्स नरेशन ऑफ हिज ओन स्टोरी. नाउ आगे देखते हैं बुक नंबर 9 में क्या है. इट डिस्क्राइब्स सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ ईव. ठीक है. नाउ बुक नंबर 10. बुक नंबर 10 में क्या आता है. गॉड जजमेंट अपॉन एडम एंड ईव, देयर रिपेंटेंस. फिर पश्चाताप चालू होता है. सैटन इज फॉलोअर्स चेंजिंग इनटू हिसिंग सर्वेंट. एक्चुअली क्या होता है ना, उनको श्राप है. और एक वैसे ही जैसे ईडन गार्डन में वो फॉरबिडन ट्री होते हैं, सेम वैसे ही एक हेल में हो जाता है.
उसमें ढेर सारे एप्पल हो जाते हैं और उनको ऑफर किया जाता है कि आप उन्हें खाएं। जब तक वो एप्पल खाते तब तक वो सारे स्नेक में बदल जाते हैं। जब आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो ये भी आपने स्टोरी पढ़ा होगा। 11 में देखते हैं क्या बोला जाता है, गॉड एक्सेप्टेंस ऑफ एडम्स रिपेंटेंस बट ही इज ऑर्डरिंग ऑफ हिज पनिशमेंट फ्रॉम एडम। इडेन, इडेन से फिर भी इनको निष्कासित किया जाता है, मतलब कितना भी रोइए चिल्लाइए लेकिन जो है वो है, जो आपने गलती की है उसकी सजा मिलनी चाहिए। माइकल्स डिपार्चर टू एग्जीक्यूट गॉड्स ऑर्डर, उसके बाद माइकल को भेजा जाता है कि जाइए जो भगवान ने आपको आदेश किया उसका पालन कीजिए। नाउ बुक नंबर 12 में क्या किया जाता है, एडम एंड ईव Eve's having the assurance regarding their future redemption. Now next take the man's first ancestors being out the paradise hand in hand, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट्स देखते हैं। द द ट्रिम्फ ऑफ मिल्टन्स मोस्ट आर्टिस्टिक ब्लैंक वर्स में है, ट्रिम्फ ऑफ द एपिक आर्ट है इसमें देखने को मिलता है, प्यूरिटन व्यू पॉइंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मिल्टन्स ओन लव ऑफ म्यूजिक, लिबर्टी, जस्टिस। ट्रिम्फ ऑफ सब्लिमिटी एंड व्हाट इज कॉल्ड द ग्रैंड स्टाइल, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बता दिया, द जस्टिफिकेशन ऑफ मैंस वेज to God instead of God's ways of to man, as Milton claimed to assert. Now, next आता है the unrivaled character of Saturn, which resembles Milton's own in many respects. A triumph of Hebraism, triumph of the subjective art, and now triumph of Elizabethan wonder, which earned Milton's the title of belated Elizabethan. ठीक है ना, ये पूछा जाता है मिल्टन कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वीलेटेड एलिजाबेथन पीरियड से बिलोंग करते थे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। यहाँ तक में किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं जी।